तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा फैब्रिक है जो को मैंने लाइनिंग को इसको अटैच करके रखा हुआ है मेन फैब्रिक पर। इसमें जितनी लेंथ आपको रेडी करनी है उसमें आपको प्लस 1 इंच करना है। तो यहाँ पर देखिए 15 इंच हमें रेडी करनी है। मैंने 1.5 इंच लिया है क्योंकि बॉटम में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया, जो कि मैं वहीं पर फोल्ड कर दूंगी एक्स्ट्रा पार्ट को। हुकाई की पट्टी के लिए हमने आधा इंच छोड़ दिया है क्योंकि हम बैक हुक बनाएंगे और यहाँ पे देना है आर्म होल, शोल्डर हमारा है जो यहाँ पे दोस्तों 6.5 इंच है, जिसमें हमने 2.5 इंच या आपको 3 इंच तक नेक ले लेनी होती है। तो वो चौड़ाई आपके ऊपर है, आपको कितना चाहिए। अगर आपको कम खुला चाहिए तो 2.5 इंच लीजिएगा, थोड़ा आप मीडियम चाहते हैं तो 3 इंच ले लीजिएगा। तो इस तरीके से हमें लेना है, बॉक्स बना के सिंपल राउंड शेप दे देना है और चेस्ट का चौथाई पे मार्क कर लेना है। तो 40 का चौथाई 10 इंच है। हुक आई की पट्टी को छोड़ते हुए ये मार्क हम देख रहे हैं, यहाँ से देखिए इसको छोड़ करके तब हम ऐसे कमर की मार्किंग 38 इंच 1 इंच टक्स का 10.5 इंच पे हमने ऐसे मार्क कर लेना है। बाकी जो बचा है वो हमारा जाएगा यहाँ पे दाब में। अभी ऊपर से अपेक्स पॉइंट देखेंगे, सामने से देखिए 4.5 इंच पे मार्क करेंगे, दोनों साइड पे आधा इंच और बढ़ा के मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा जो है प्लेट हो जाएगा बैक पार्ट का, जो कि हमने दोनों साइड पे ऐसे ही मार्क करके इसको डार्क कर लेना है। तो ताकि दोनों साइड पे हमारी ये जो है प्लेट की मार्किंग कंप्लीट हो जाए। स्टिच करते समय ऐसे इजी हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इसको मार्क कर लिया है। अभी हमें नेक को कैसे रेडी करना है बिना बुकरम के सिंपल तरीके से, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे मैं एक कट लगा लूँगी ताकि हमें स्टिचिंग पॉइंट पता चलेगा। यहाँ पे देखिए नेक पर ऐसे इसको बराबर से रखेंगे दोनों लेयर को, और नेक की अब हमें करनी है कटिंग। तो मैंने यहाँ पे देखिए डायरेक्टली मेन फैब्रिक और लाइनिंग साथ में अटैच है ना, तो इसको मैंने ऐसे कट कर दिया है दोनों ही पार्ट को। यहाँ से आप जो इस पार्ट से हुकाई पट्टी भी बना सकते हैं। अभी देखिए ऐसे बचा हुआ अस्तर लेना है, ऐसे रखेंगे तो नेक के बगल में हम इतना रखना है कि 1.5 से 2 इंच जो है आप उसको एक्स्ट्रा रख सके। तो देखिए ऐसे है, ये हमने रख लिया। अब हम एक एक पीस को यहाँ पे नेक को अटैच करेंगे। तो बिना बुकरम के हमें इसको कैसे अटैच करना है वो हम देखने वाले हैं। तो ये देखिए जहाँ से नेक की कटिंग है ना, उसके बगल में कम से कम आपको 1.5 इंच जो है फैब्रिक ये लाइनिंग का होना चाहिए। इस तरीके से बिल्कुल रखेंगे और फिर हमें यहाँ पे ये हमारा नेक पॉइंट है, यहाँ से देखिए 1.5 इंच ऐसे मार्क कर लेना है। और आपको ऐसे ही राउंड शेप पे आप चाहें तो अभी कटिंग कर लीजिए या स्टिच करने के बाद में कटेंगे, लेकिन 1.5 इंच आपको ये छोड़ना है क्योंकि यहाँ पे 0.25 जितना फोल्ड होगा, फिर बाकी जो पार्ट होगा वो अंदर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे रॉन्ग साइड पलटेंगे इस साइड पे, और फिर यहाँ पे हमें लगानी है नेक पर सिलाई। तो बस एक पैर के मार्जिन से हम जो है दोनों ही पार्ट को, मेन फैब्रिक और जो हमने अस्तर रखा हुआ है ना नेक पे स्टिचिंग के लिए, उसको हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे दोस्तों बिना बकरम के और बहुत ही सिंपल तरीके से, जब आपका थोड़ा मोटा फैब्रिक हो तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। बहुत ही आसानी से जो है नेक बन करके रेडी हो जाती है बिना बुकरम के। और जब हल्के फैब्रिक होते हैं तो आपको बुकरम तो लगाना ही होता है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे ये इस तरीके से काम किया है। थोड़ा आसानी और जल्दी वाला काम है ये। और जल्दी का काम मतलब ये नहीं कि अच्छा होना चाहिए, जल्दी का मीन्स ये है कि फैब्रिक ये मोटे में है तो हम इसको पलटेंगे तो भी इसका अच्छा सा लुक आएगा, फिक्स हो जाएगा। अभी देखिए जो 1.5 इंच पे मार्क किया था उसे हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद में फिर अब हम यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद में एक हम धार स्टिच करेंगे यहाँ पे, और इस तरीके से तिरछे कट लगाने हैं। पिन को हम निकाल देंगे, पिन का भी यूज़ नहीं है क्योंकि हमें स्टिच करना था सीधे सीधे। अभी हम यहाँ पे एक धार स्टिच लगाएंगे। तो दोनों पार्ट में हमें ऐसे ही सेम तरीके से नेक को रेडी करना है। कतरन को देखिए हम पट्टी के साइड पे करेंगे और ऐसे सिलाई लगा लेंगे। और ये करने के बाद में देखिए इस साइड पर भी हमें एक बार जितना ऐसे फोल्ड करना है, यानी 0.25 जितना, और फिर बस हमें लगानी है सिलाई। तो ये सिलाई आप इसी समय लगा लेंगे। तो इससे आपका क्या होगा, केवल आपको अब पलट करके पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड पे केवल आपको पॉइंट की ही सिलाई लगानी है, बाकी हमारी नेक बन करके फिर रेडी हो जाएगी और तुरपाई करनी रहेगी फाइनली। तो इस तरीके से दोस्तों बिना बुकरम के हम बहुत ही सिंपल तरीके से ये नेक जो है रेडी कर सकते हैं। जब भी आपका फैब्रिक कुछ इस तरीके का हो, थोड़ा मोटा या हैवी में हो, और जब आपका हल्का फैब्रिक है तो आपको बुकरम तो लगाना है, उससे क्या होता है अच्छे से फिक्स होकर के बैठता है। तो यहाँ पे देखिए अब इसको हम पूरा पलट देंगे रॉन्ग साइड पर, और अब हम यहाँ पे लगाएंगे एक पॉइंट की सिलाई। तो पॉइंट की सिलाई भी लगाना जरूरी है, इससे फिनिशिंग आती है परफेक्ट। तो पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद में अब जो हमारी पट्टी अंदर गई है ना, वहाँ पे हम लगा देंगे तुरपाई। तो ये पॉइंट की सिलाई आपको बहुत ही फिनिशिंग के साथ में, और जैसे जैसे शेप जा रहा है ना वैसे ही हमें लगानी है। तो ये देखिए ये हमने लगा लिया है। अभी सेम तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी लेना है। यहाँ पे देखिए आधा इंच हमारा हुकाई में जाएगा, तो ये स्टिच हो जाएगा। यहाँ पे बैक पार्ट है ओपन जाएगा इस तरीके से। जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम छांट देंगे। अभी देखिए यहाँ पे हो जाएगी तुरपाई और हमारी एक साइड की नेक बन करके रेडी है। तो आप लोगों को तरीका कैसा लगा दोस्तों ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी देखिए दूसरी साइड में हमें ऐसे ही ये पार्ट में रखना है। यहाँ पे बचा हुआ फैब्रिक पूरा ऊपर से और नेक के नीचे तक हम देखेंगे, यहाँ पे अच्छे से पिन अप कर लेंगे।
ये हम सीधे साइड से इसको रख रहे हैं लाइनिंग को, जो कपड़ा है, और फिर इसको सीधे साइड से रख के ऐसे सिलाई लगाएंगे रॉन्ग साइड से देखते हुए, ताकि हमें बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे क्लियर होगा। और सिलने के बाद में फिर हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे, केवल 1.5 इंच जितना साइड में मार्जिन रखते हुए। और यहाँ पे बस एक पैर के मार्जिन से आपको बिल्कुल जैसे जैसे शेप है ना, शेप के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे ये सिलाई लगानी है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप सिलाई टेढ़ी मेढ़ी करेंगे तो आपकी जो फिनिशिंग ख़राब होगी। अभी देखिए बिल्कुल बराबर से एक्स्ट्रा पार्ट को हम छाट देंगे और फिर अंदर के साइड पे बस एक पैर जितना 1.5 इंच जितना मार्जिन रखेंगे, जैसा कि हमने पहले किया था सेम, ताकि कम ज़्यादा ना हो। तो ऐसे रखते हुए आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट को छांट देना है और फिर हमें छोटे छोटे से कट लगाने हैं पूरे नेक में। और कट लगाने के बाद में फिर धार सिलाई लगाएंगे और पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी नेक बन करके ये रेडी हो जाती है बहुत ही सिंपल तरीके से। और यहाँ पे देखिए एक धार सिलाई लगा देंगे। तो जैसे कि हमने पहले किया था सेम प्रोसेस है। बहुत ही आसान सा मेथड है ये, जब भी आपको थोड़ा जल्दबाजी का काम हो और फैब्रिक मोटा हो। मेन तो ये है, क्योंकि जल्दबाजी में आपको काम गड़बड़ नहीं करना है, जिनका है आपको उन्हें फिनिशिंग के साथ ही देना है। क्योंकि जब आप काम सही देंगे तो आपको फिर काम मिलेगा। तो फिनिशिंग देना बहुत ज़रूरी है, आप चाहे ब्लाउज सिले या सूट कोई भी काम करते हैं स्टिचिंग का, तो इसलिए फिनिशिंग बेहद ज़रूरी है। क्योंकि फिनिशिंग से ही जो है इंसान या कस्टमर जो है आपके पास फिर दोबारा आता है। रफ़ स्टिच या कुछ ऐसा होगा तो वो चीज़ खुद को ही अच्छा नहीं लगता है फिर, क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती तो हम क्यों किसी को ऐसे दें। अभी देखिए ये हमने स्टिच कर लिया है, अभी अंदर की तरफ हम पलटेंगे। अब एक लगाएंगे धार की सिलाई। तो यहाँ पे बस पॉइंट की सिलाई लगा रहे हैं सीधे साइड पे पलट के। तो ऐसे देखिए पलटते जाएंगे और हमें पूरे में ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी जो है नेक बन करके दोनों साइड की रेडी हो गई है दोस्तों। देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। अभी रॉन्ग साइड पे जो रहेगा ना, वहाँ पे हम कर देंगे तुरपाई। तो ये हमारा आधा इंच जो है हुकाई के उसमें चला जाएगा। इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट बन करके रेडी हो जाते हैं दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमें यहाँ पे देखिए मैंने टक्स भी डाल लिया है, तो हमें पूरे पार्ट को ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं आपको इसका फाइनल लुक पूरा ही दिखाती हूँ जितना हो पाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों में टक्स भी डाल लिया है, और टक्स डालने के बाद में बस बॉटम में हमें स्टिच करना है और हुकाई करनी है। हुकाई तो जैसे हम फ्रंट में करते हैं ना, सिंपली वैसे ही करना है, यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं है। बस ध्यान रखना है कि राइट साइड पे हुक और लेफ़्ट साइड पे आई बनेगी, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि ये देखिए अभी जितनी लेंथ है लेंथ चेक करके बाकी आपको नीचे फैब्रिक को फोल्ड कर देना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।